इसी के साथ ऊपर सभी से निवेदन करना चाहते हैं भगवान को प्रणाम करते हुए आपको
होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र में उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ के उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब फिर इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है, पीड़ित रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है और देश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इनके प्रति ये है
इनका प्रेम व सम्मान है। इसके साथ ही हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार के भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी अपना वोट कतई भी नहीं देना है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की भी नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी गई है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी सरकार ने भी ज्यादातर सरकारी काम में प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जाता है। मुस्लिम व अन्य
विशेषकर कोरोना महामारी के कारण इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ पर देश की जनता को अपनी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है, जिसमें अपने चारों शासनकाल के दौरान बिना
कितना रुपया जोड़ा बोल रहे हैं? 10 रुपया जोड़ा। और बोलिए, और बोलिए, और कंपनी का प्रचार है। पहुंच गई है। चलो रोड पे जाओ।